वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो दोस्त आप लोग? शायद आप लोग अच्छा होगा बोलेगा। फिर मैं नया वीडियो लेके आया हूँ क्योंकि मैं बहुत दिन से आया नहीं और मैं वीडियो भी नहीं डाला था। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेगा अबाउट द मेडिसिन। दोस्त लोग आप लोग यहाँ में से आप लोग कोई वीडियो होगा मेडिसिन ऐसा कि ट्रीटमेंट करता है व कोई गाय को कैसा, बट अगर कोई गाय बीमार हो जाता है तो आप लोग डॉक्टर के पास जाऊँगा तो डॉक्टर आपने एडवाइस करेगा ऐसा ऐसा मेडिसिन दो, तो ऐसा होगा। तो इसलिए पहले कुछ मेडिसिन था उसका जानकारी मैं देने के लिए चाह रहा हूँ यहाँ पे। बहुत ज़रूरी है, वो मेडिसिन बहुत ज़रूरी है। आपका गाय और भैंस कोई बीमार होने से उसका वही मेडिसिन बहुत काम करता है। तो आप कहीं से भी परचेस कर सकते हैं जाके, और डॉक्टर से भी आप डिस्कस कर सकते हैं। कोई आपका पास सामने में कोई डॉक्टर है वेटरनरियन है तो उसके साथ डिस्कस कर सकते हैं। और आज मैं जो बोलने वाला वो मेडिसिन का नाम है, पहले आएगा CPM। या दोस्त आप लोग भी सुना होगा CPM मेडिसिन का, क्योंकि वो जहाँ तक जितना बीमार हो, जैसे बीमार हो CPM यूज़ करता ही करता है। जैसे कि CPM तो ऐसे तो एंटी हिस्टामिन जैसे यूज़ करते हैं, जैसे एंटी एलर्जी होने से कोई गाय का कोई भैंस का कोई अगर कोई मान लो कोई उसका स्किन में इन्फेक्शन हो गया, एलर्जी हो गया, और कोई इन्फेक्ट हो गया, कोई उसको काट दिया तो इसका एलर्जी हो गया, तो इसी वजह से वो मैक्सिमम यूज़ करते हैं। लेकिन इसके अलावा भी CPM बहुत यूज़ करते हैं। मतलब बोलने से CPM हर जगह पे यूज़ करता है, हर जगह। क्योंकि आदमी लोग जो खाना खाने से पानी जैसा यूज़ करना पड़ता है, पानी तो ज़रूरत पड़ता है। खाना जो जैसे भी खाना हो, खाना जैसे भी हो, लेकिन पानी तो यूज़ करना पड़ेगा, पानी खाना पड़ेगा, पानी पीने पड़ेगा। जैसे ही CPM भी ऐसे है, जैसे मेडिसिन दो साथ में CPM देना पड़ेगा वही। तो CPM जैसे कि आप मान लो बैक्टीरियल डिजीज जैसे कि FMD तो वायरस डिजीज है। इसके बाद बैक्टीरियल हेमोरेजिक सेप्टिसिमिया हो, और कोई बैक्टीरिया रिलेटेड और वायरस रिलेटेड जो जितना भी बीमार हो उसको देना पड़ेगा, CPM देना पड़ेगा। इसके बाद कोई जैसा कि काट वोन को जल्दी इसका हील करने के लिए इसके साथ एंटीबायोटिक देगा, इसके साथ वो CPM तो देना पड़ेगा। CPM बहुत यूज़ करते हैं, सो हर जगह पे CPM यूज़ कर सकते, CPM तो देना पड़ेगा। लेकिन दोस्त लोग एक जगह आप लोग को माइंड में रखना पड़ेगा, वहाँ पे नहीं देना है, वो है प्रेगनेंसी। किसकी गाय को व भैंस को अगर बकरी को अगर प्रेगनेंसी है तो CPM देने के लिए मना है, इसलिए CPM मत देना। और नेक्स्ट मेडिसिन आएगा वो है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग, मीन्स NSAID। तो वो मेडिसिन है, एक मार्केट में मिलता है। इसका मेलेक्सिकम, ब्रांड नाम मेलेक्सिकम है। इसके बाद एक तो मेलेक्सिकम इंजेक्शन भी मिलता है, और मेलेक्सिकम प्लेन और एक तो इंजेक्शन, और मेलेक्सिकम प्लेन और मेलेक्सिकम प्लस पैरासीटामोल इस फॉर्म में मिलता है। तो इस मेडिसिन का यूज़ का बहुत है वो भी, जैसे कि तो उसका ऐसे तो इसका मेडिसिन एंटीपायरेटिक के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि कोई गाय भैंस उसका कोई इसका पेन हो गया है, कोई इसका पेनफुल हो गया, तो इसको पेन रिड्यूस करने के लिए, पेन रिलीफ के लिए वो मेडिसिन यूज़ करता है मेलेक्सिकम। तो इसके अलावा मेलेक्सिकम प्लस पैरासीटामोल, वो मेलोनेक्स प्लस ब्रांड में मिलता है बाज़ार में, तो उसको मेलोनेक्स प्लस इसमें पैरासीटामोल है साथ में। तो इसका मेन यूज़ उसका अगर कोई भैंस हो, गाय हो और कोई बकरी हो, अगर जो भी हो इसका बीमार हो गया है, बुखार जैसा हो गया, टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, तो उसको इसका प्रयोग करता है वहाँ पे। तो इसका यूज़ बहुत वास्ट यूज़ करता है। जैसे कि कोई बैक्टीरियल डिजीज़ हो, वायरल डिजीज़ हो, जैसे भी डिजीज़ हो,
उसका यूज़ करता है। जैसे कि जैसे कि FMD हो गया है, हेमोरेजिक सेप्टिसिमिया हो गया है, SS हो गया है, SS हेमोरेजिक सेप्टिसिमिया, और ब्रुसेलोसिस, और इस तरफ आएगा मिल फीवर, और इस तरफ आएगा मेस्टाइटिस। बहुत जैसा बीमार हो इसका यूज़ वही करेगा अगर टेम्परेचर ज़्यादा होने से। इसके अलावा अगर कोई पेन फील होने से, कोई पेन होने से, कोई जैसे कि कोई अगर उसका काट वून हो गया, काट, कोई गाय का उसका काट, कोई एक बॉडी के पर्सन में अगर काटा हुआ है, कोई जगह काटा हुआ है, तो उसका हील करने के लिए, इसका पेन रिड्यूस करने के लिए, पेन रिलीफ करने के लिए उसका वही यूज़ करता है। और जैसे भी हो वो बहुत यूज़ करता है, नॉट ओनली फॉर द पेन, ऑल्सो फॉर द इन्फ्लामेशन। कोई गाय को जख्म हो गया तो उसका बॉडी में स्वेलन हो गया, इन्फ्लामेटरी हो गया, तो इसका यूज़ करता है। हर जगह में अगर कोई सर्जरी होने से भी उसका यूज़ करता है, सर्जरी जल्दी इसका वोन को हील करने के लिए इसका यूज़ करता है। तो इसका बहुत वास्ट यूज़ है। इसका नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स बहुत यूज़ कर सकते हैं, बहुत जगह यूज़ कर सकते हैं। तो उसका डोज के बाद बोलने से इसका डोज रेट तो अलग अलग होगा। उसका बड़ा गाय जैसे कि 300 kg, 400 kg, अराउंड 15 ml, अबव द 15 ml देना पड़ेगा। कोई 10 to 15 और 15 तो अबव 15 होने तो भी देता है भैंस को। तो आजकल गाय को थोड़ा कम होगा। और नेक्स्ट